Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में, क्योंकि कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट किया था कि सर हमको नंबर सिस्टम पूरा बेसिक से पढ़ाइए, हमको मैथ एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से पढ़ना है, इसलिए हम आज से नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा नाम प्रेम बहादुर साहनी, आप देख रहे हैं यूसी क्लासेज। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक नाम है नंबर सिस्टम, यानी नंबर सिस्टम को हम कंप्लीट पूरा पढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम शुरू से लेकर अंत तक, ये नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमको पढ़ना है पूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्या, इसको पहले पढ़ना है। सबसे हमको पढ़ना है पहले पूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का दूसरा नाम ही है क्या? संपूर्ण संख्या। कहीं कहीं पूर्ण संख्या के जगह पे संपूर्ण संख्या भी लिख देता है, यानी पूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं क्या? होल नंबर। तो होल नंबर किसे कहते हैं? वह संख्या जो कहां से प्रारंभ हो? जीरो से, यानी स्टार्टिंग में जीरो। स्टार्टिंग विथ जीरो, यानी वह संख्या जो जीरो से स्टार्टिंग हो, वह संख्या जो जीरो से स्टार्टिंग हो उसको बोलते हैं क्या? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। यानी ये संख्या कहां से स्टार्टिंग होती है? जीरो से। 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक? इनफाइनाइट तक। यानी वह संख्या जो जीरो से प्रारंभ हो, यानी जिसकी शुरुआत कहां से हो? जीरो से, उसको बोलते हैं होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्या। सेकेंड हमारा टॉपिक है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी वह संख्या जो कहां से प्रारंभ हो? एक से, यानी इसका स्टार्टिंग कहां से होता है? वन से। स्टार्टिंग विथ वन। यानी वह संख्या जो एक से प्रारंभ हो उसे बोलते हैं क्या? प्राकृतिक संख्या। वह संख्या जो एक से प्रारंभ हो उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। कहां तक जाए? इनफाइनाइट तक, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं है। कहां तक? गिनती की कोई लिमिट है नहीं, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। और पूर्ण संख्या स्टार्टिंग में जीरो, यानी वह संख्या जो जीरो से प्रारंभ हो कहां तक जाए? इनफाइनाइट तक। और सबसे मोस्ट हमको पढ़ना है पूर्णांक। पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर। पूर्णांक किसे कहते हैं? इंटीजर। तो सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या और जीरो से मिलकर पूर्णांक का निर्माण होता है। तुम लोग छोटे क्लास 8 या 6 7 में पढ़े होगे नंबर लाइन, यहाँ पे बीच में जीरो होता है। इधर जीरो के दाईं तरफ क्या होती है? पॉजिटिव संख्या, यानी +1 +2 +3 +4। इधर आएंगे तो नेगेटिव संख्या, यानी -1 -2 -3 -4। ये इसी को बोलते हैं क्या? पूर्णांक। पूरी संख्याओं को, यानी कहने का मतलब पूर्णांक का अगर डेफिनेशन लिखना हो तो सभी धनात्मक संख्या है, सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या और जीरो से मिलकर किसका निर्माण होता है? पूर्णांक का, यानी इंटीजर। अब आते हैं परिमेय संख्या। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूर्णांक, उसके बाद परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हमको डीप में पढ़ना। ये परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर, यानी वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। और पहला कंडीशन इज फर्स्ट कंडीशन कि q नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड इसमें कंडीशन है p और q पूर्णांक होने चाहिए। यानी वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, q नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे p नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखा है, इसका मतलब p 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है q नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक हो, यानी p भी क्या होना चाहिए? इंटीजर, और q भी क्या होना चाहिए? इंटीजर। पूर्णांक में हमको मालूम है कि 0 भी आता है, तो पूर्णांक यानी p की जगह पे 0 भी हो सकता है, अब q की जगह पे भी 0 हो सकता है। q कह रहे हैं p और q क्या है? पूर्णांक है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन में दे चुका है कि q क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, यानी p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता। जैसे मैंने लिख लिया 2/3, ये कह देंगे परिमेय संख्या है कि नहीं? तो जानते हैं कि 2 क्या है? पूर्णांक है। 3 भी क्या है? पूर्णांक है, यानी p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो यह कह देंगे क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे मैंने लिख दिया 0, 0 कह देंगे परिमेय संख्या है कि नहीं?
इसके अपान में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं अपान में तो 1। इसको p बाई क्यू के रूप में लिख दिए कि नहीं, p बाई क्यू। इसमें p का मान कितना है 0, q का मान, पहला कंडीशन है q नॉट इक्वल टू 0 यानी नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि दोनों क्या होना चाहिए पूर्णांक, 0 पूर्णांक है, हाँ 1 भी पूर्णांक है, यानी ये भी क्या है परिमेय संख्या है। मैंने लिख दिया -2 बटा लिख लिया 5। कह देंगे यह परिमेय संख्या है। जानते हैं कि q नॉट इक्वल टू 0 यानी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा दोनों पूर्णांक होने चाहिए, 5 पूर्णांक है, -2 भी पूर्णांक है, यानी ये भी क्या है परिमेय संख्या है। जैसे मैंने लिख दिया √3/2, तो इसमें पहला कंडीशन है q नॉट इक्वल टू 0 यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन p और q क्या होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए। ये p का मान है, ये q, ये तो दो क्या है पूर्णांक है, लेकिन √3 क्या है पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि √3 पूर्णांक में नहीं आता है। पूर्णांक में क्या होता है 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, -1, -2, -3, ये जो होगा ये क्या है परिमेय संख्या नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया √4 बटा में 3। अब कह देंगे कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं, यह परिमेय संख्या है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे √4 बटा 3 देखेंगे q नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और p और q क्या होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए। 3 पूर्णांक है, हाँ है, √4 पूर्णांक है नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या लगा है अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 बटा में 3। 3 पूर्णांक है कि नहीं, 2 भी पूर्णांक है, यानी यह क्या है परिमेय संख्या है, क्योंकि यह अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, यानी यह क्या है परिमेय संख्या है, लेकिन यह परिमेय संख्या नहीं है। यानी परिमेय संख्या का कंडीशन क्या होना चाहिए q का मान 0 ना हो और दोनों क्या होना चाहिए पूर्णांक। अब चलते हैं इरेशनल नंबर पर, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या दिया है यानी इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, यानी वह संख्या जो परिमेय नहीं होती है उसी को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। वह संख्या जो परिमेय ना हो उसको बोलते हैं अपरिमेय। जैसे मैंने लिख दिया 2/0, यह परिमेय नहीं है, क्यों, क्योंकि पहला कंडीशन ही कहा था q नॉट इक्वल टू 0 यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो गया परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है तो क्या है अपरिमेय। अब यहाँ पे ध्यान देना 22 बटा अगर 7 लिख दोगे पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट होता है, पाई क्या बोले कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा क्यों। अगर हम पाई का कुछ लोग कहेंगे कि सर पाई का मान तो 22/7 होता है, अब 22/7 तो क्या है परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। पाई का मान कहेंगे सर पाई का मान 22/7 होता है, 22/7 क्या है परिमेय है, क्योंकि ये भी पूर्णांक है ये भी पूर्णांक है, लेकिन पाई और परिमेय कैसे हो गया। तो ये तुम लोगों को मालूम शायद ना हो, पाई का मान जो होता है 22/7 होता ही नहीं है, पाई का मान 22/7 के बराबर नहीं होता है, पाई का मान 22/7 के बराबर नहीं होता है। पाई का जो मान होता है समथिंग 3.142356 लगभग डॉट पाई का मान यह होता है। पाई का मान इतना यह रख लिया गया है एक मैक्सिमम अप्रोक्सीमेट मान के रख लिया गया अप्रोक्स, यानी पाई का मान 22/7 के बराबर नहीं होता है, यह अप्रोक्स एक मान लिया गया कि हाँ पाई का मान 22/7, क्योंकि इसको हल करने पर 22/7 आ जाएगा, इसको लेकर केवल हल करेंगे तो, यानी पाई का मान 22/7 के बराबर नहीं होता है, यह एक अप्रोक्सीमेट मान लिया गया, इसीलिए पाई क्या है अपरिमेय संख्या। अगर कुछ भी 22/7 परिमेय है कि अपरिमेय, तो कहेंगे क्या है यह परिमेय है, क्योंकि यह भी पूर्णांक है यह भी पूर्णांक, लेकिन पाई क्या है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया √3, अब कहेंगे कि सर √3 क्या है, कुछ लोगों को यह डाउट होगा कि सर √3 भी क्या हो सकता है परिमेय हो सकता है। कैसे कह देंगे सर √3 का मान होता है 1.732, इसको 10 हटाएंगे तो 1732 बटा में कितना आ जाएगा
1000। यह भी पूर्णांक है, यह भी पूर्णांक है। परिमेय संख्या का डिफिनेशन कहता है कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ये भी p हो गया, ये q, और दोनों पूर्णांक होना चाहिए। ये भी पूर्णांक है, ये भी। तो √3 कैसे आप अपरिमेय कह दिए? √3 यहाँ पे तो दिख रहा है क्या है? परिमेय है। तो ये हमको बता दे कि √3 का मान 1.732 नहीं होता है। √3 का मान 1.732 आगे समथिंग है, यानी इसका इंट नहीं है। इसको अप्रोक्सीमेट मान लेगा कि √3 का मान इतना ही होता है, यानी √3 का मान इसके आगे भी बहुत है, इसका अंत नहीं है। ये अप्रोक्सीमेट मान लेंगे। जैसे हो गया √2, √2 का मान कितना होता है? 1.14। तो √2 का मान 1.14 ये अप्रोक्सीमेट माना गया। √2 का मान इतना होता ही नहीं, इसके आगे होता है। ये अप्रोक्सीमेट मान लिया गया है कैलकुलेशन के लिए। अब समझ में आया कि √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। वो कैसे समझाते? √3 का मान 1.732 नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट मान लिया गया है। अब हम आगे चलेंगे, पहले इसको रिवीजन करते हैं। कुछ यहाँ पे छोटी छोटी कुछ बातें हैं, उसको ध्यान में रखना है। जैसे बता रहे, जैसे पहले यहाँ पे आते हैं, नोट ध्यान से हमारी बातों को सुनना। सबसे पहले बोल रहे प्राकृतिक संख्या। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है कि नहीं? क्या बोले? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। नोट करके लिख लेना। क्या लिखिए? सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती है पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 कहाँ तक इनफाइनाइट लिखा है कि सभी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या भी होती है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में भी ये भी आएगा, क्योंकि उसमें 0 लगा होगा। लेकिन पूर्ण संख्या में आएगा कि नहीं? आएगा। यानी जो सभी प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 है और प्राकृतिक संख्या में 0 आता ही नहीं है। यानी यह नोट करके लिख लेना। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है। अब चलते हैं पूर्णांक पे। अब एक 0 के बारे में नोट कर लेना। 0 के बारे में, 0 न तो धनात्मक की संख्या है और न ही ऋणात्मक है। पूर्णांक में तो दोनों होता है, धनात्मक संख्या है और ऋणात्मक और 0। तो 0 न ही धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या है। 0 एक क्या होती है? सम संख्या होती है। क्या बोले हैं? 0 एक सम संख्या होती है। जीरो क्या होती है? एक सम संख्या होती है। वो कैसे होती है? अब सम संख्या का परिभाषा क्या होता है? सम संख्या यानी इवन नंबर। इवन नंबर का परिभाषा क्या होता है? इवन नंबर का परिभाषा होता है वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, यानी डिविजिबल बाय 2, विच नंबर इज कॉल्ड इवन नंबर। यानी वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उससे बोलते हैं सम संख्या। तो आंसर 2 से तो ये कटेगा नहीं 0, 2 के टेबल में तो 0 आता ही नहीं है। तो मैंने लिख दिया 2 × 0। 2 में 0 से इंटू करेंगे तो क्या होगा? 0। जैसे 2 × 1 हो गया 2, यानी 2 से तो सभी संख्या है। जैसे 2 होगी, 4 होगी, 6 तो सम संख्या है, लेकिन 0 कैसे हो गया? ये तो 2 से विभाजित नहीं है। तो हमने लिख दिया 2 × 0। 2 में 0 से इंटू करेंगे तो क्या होगा? 0। यानी 2 से डिविजिबल है कि नहीं? 2 से कट गया। ये भी 0 क्या होती है? सम संख्या होती है, क्योंकि 2 से ये डिविजिबल है। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 0। अब चलते हैं रियल नंबर के बारे में पढ़ते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। सबसे मैंने पहले पढ़ा है पूर्ण या समपूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं क्या? होल नंबर, यानी स्टार्टिंग विथ 0। यानी वह संख्या जो 0 से प्रारंभ हो उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। उसके बाद बताया प्राकृतिक संख्या, यानी वह संख्या जो 1 से प्रारंभ हो उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या।
उसके बाद पढ़ा है पूर्णांक, उसके बाद पढ़ा है क्या, पूर्णांक के बाद पढ़ा है हम क्या, परिमेय संख्या, उसके बाद अपरिमेय संख्या। अब पढ़ेंगे हम रियल नंबर, कि रियल नंबर किसे कहते हैं। रियल नंबर का डेफिनेशन कई लोगों को मालूम नहीं होगा। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर, ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक मान प्राप्त हो, उसे बोलते हैं क्या, वास्तविक संख्या। फिर से एक बार परिभाषा बोल रहे हैं, ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक प्राप्त हो, धनात्मक मान प्राप्त हो, उसको बोलते हैं क्या, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। जैसे मैंने ले लिया 0, 1, 2, जैसे 1 ले लिया मैंने, समझो 1 ले लिया, या √3 ले लिया, और कुछ ले लिया 2/4 ले लिया। परिभाषा के अकॉर्डिंग इसमें चूज करना है कौन वास्तविक संख्या नहीं है। तो वास्तविक संख्या का परिभाषा होता है ऐसी संख्या, वह संख्या जिसका वर्ग करने पर क्या मान प्राप्त हो, धनात्मक। इसका वर्ग करो, 1 का वर्ग करेंगे 1, √3 का वर्ग करेंगे 3, 2/4 का वर्ग करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, कट के 1/2 का वर्ग 2/4, माइनस √5, √5 नहीं है, रूट में -5, इसका वर्ग करेंगे तो -5। एक और ले रहे हैं -3, अगर इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, +9। यानी ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक मान प्राप्त हो, उसी को बोलते हैं वास्तविक संख्या। ये धनात्मक है तो ये क्या है, वास्तविक संख्या है। ये भी धनात्मक मान प्राप्त हुआ तो ये भी क्या है, वास्तविक संख्या है। ये भी धन में यानी पॉजिटिव संख्या प्राप्त हुई तो ये भी क्या है, वास्तविक संख्या है। यहाँ पे इसका वर्ग कर रहे हैं तो क्या प्राप्त हुआ, नेगेटिव। इसका मतलब ये वास्तविक संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्ग करने पर धनात्मक मान प्राप्त नहीं हो रहा, नेगेटिव ही प्राप्त हो रहा। जैसे मैंने लिखा -3 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा, तो ये भी क्या है, वास्तविक संख्या है। जैसे कह दिया मैंने -√2, अगर इसका वर्ग, इसको बता दीजिए वास्तविक संख्या है कि नहीं, तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग जानते हैं, वर्ग का मतलब 2 बार उसी संख्या से गुणा कराएंगे तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस, तो पहले प्लस हो गया, √2 में √2 से गुणा। यानी इसका वर्ग करने पर क्या प्राप्त हुआ, धनात्मक प्राप्त हुआ, तो यह क्या हो गई, वास्तविक संख्या होगी।